क्या जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ऐसे भिक्षा क्यों मांगने जा रहे हैं? जानिए यह कथा। पूरी धाम के भीतर एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी कुछ उदास से बैठे थे। रोज रोज वही भोग, वही स्वाद, वही परंपरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी से कहा, देवी, क्या आज कुछ अच्छा भोग खाने को मिलेगा? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा। मतलब प्रभु जगन्नाथ जी बोले, अरे देवी, रोज रोज एक ही तरह का भोग खाते खाते थक गया हूँ, कुछ नया स्वाद मिले तो अद्भुत मज़ा आ जाए। लक्ष्मी जी बोली, आज तो यह संभव नहीं है प्रभु, आज का नैवेद्य पहले ही तैयार सिद्ध हो चुका है। कल मैं प्रयास देखती हूँ, करूँगी। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, पर उनके मन में आज कुछ और ही पाने की, अलग खाने की इच्छा थी। वे तुरंत अपने बड़े भाई बलभद्र जी के पास गए। दाऊ, मैं नित्य का रोज रोज एक ही भोग खाकर ऊब विरक्त गया हूँ। बलभद्र जी ने हंसकर कहा, तो मैं क्या करूँ? अपनी शक्ति लक्ष्मी जी से निवेदन करो। जगन्नाथ जी बोले, अभी अभी तो वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने भी अस्वीकार मना कर दिया। बलभद्र जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्या करने की योजना है, इरादा है? जगन्नाथ जी ने शरारत भरी शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो ना दाऊ, आज पुरी के जन जन भक्तों के घर चलते हैं, वहाँ निश्चित ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। दोनों ने साधारण निर्धन बालकों का वेश रूप धारण किया और पुरी नगरी में भ्रमण घूमने करने लगे। सबसे पहले वे एक संपन्न धनवान व्यापारी के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और बोला, क्या बात है बच्चों? जगन्नाथ जी बोले, श्रीमान, हम बहुत दूर से आए हुए हैं, क्या कुछ अन्न भोजन मिलेगा? व्यापारी अत्यंत कृपण, बड़ा कंजूस था। बोला, निश्चित ही, बिल्कुल खिलाता, पर आज तो घर में भोजन बना ही नहीं। क्या परोसूं, खिलाऊं तुम्हें? जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखा और कहा, दाऊ, यहाँ कुछ हासिल मिलने होने वाला नहीं, चलो आगे। अब वे एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण अधिक धनी, उतना धनी नहीं था, पर सम्मानित आदरणीय था। उसने दोनों को भीतर बुलाया, आसन दिया और बोला, आज प्रसाद पूरी तरह सब समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त ऊपर से मेरी पत्नी भी बीमार है। ये लो थोड़ा जल बताशा और आगे बढ़ो। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, अच्छा दाऊ, चलो। एक एक करके वे कई कई घर गए, पर किसी ने भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं कराया। रात का समय हो चुका था। दोनों थके हारे और भूखे पुरी की गलियों में घूम रहे थे। तभी एक छोटी सी क्षुद्र पान की दुकान दिखाई दी। पान वाला बहुत गरीब था। आज उसके एक भी पान विक्रेता बिके नहीं थे। दोनों भाई उसके पास गए। जगन्नाथ जी बोले, काका, सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या आपके पास कुछ खाने योग्य खाने को है? पान वाले ने अति सरलता से कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह पान है। अगर तुम्हें स्वीकार चले हो तो यही ग्रहण खा कर लो। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, स्वीकार नहीं होगा, चलेगा नहीं काका, यह तो दौड़ेगा। पान वाले ने प्रेम से 2 थालों में पान सजा कर दी। दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक पान खाया। जाते समय जगन्नाथ जी ने अपने मंदिर की स्वर्ण थाली, सोने की थाली, उस पान वाले को भेंट कर दी। पान वाले ने मना किया, पर जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर परलोक वैकुंठ लौट गए। उधर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आइए, भोग ग्रहण लगाइए। जगन्नाथ जी बोले, आवश्यकता जरूरत नहीं है देवी, आज तृप्त पेट भरा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, क्या खा लिया आपने? जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, मेरे एक भक्त का प्रेम से भरा हुआ पान। देवी लक्ष्मी जी ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य है आपकी भक्त वत्सलता और धन्य है वह भक्त। सुबह जब मंगला आरती हुई तो मंदिर में कोलाहल हंगामा मच गया। सोने की थाली लुप्त गायब थी। पूरे पुरी नगर में यह समाचार फैल गया। पान वाले के पास जब यह खबर पहुंची तो वह तत्काल सब समझ गया, पर वह मंदिर नहीं गया क्योंकि उसे ध्यात था प्रभु फिर आएंगे। उसके मन में लालच नहीं, बस प्रेम और प्रतीक्षा थी। रात हुई, वह उत्सुकता पूर्वक व्याकुल होकर बैठा रहा। तभी धुंधली रात में 2 बालक फिर से प्रकट आए हुए। जगन्नाथ जी बोले, काका, आज पान नहीं खिलाओगे? पान वाले की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने 2 थालों में पान सजाए और उनके चरणों में रख दिए।
जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने प्रेम पूर्वक पान खाया। जगन्नाथ जी ने फिर अपना उत्तरीय वस्त्र पटका देने लगे तो पान वाला बोला, नहीं, अब इसकी चाहत नहीं है। जगन्नाथ जी ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए काका? पान वाला रो पड़ा, प्रभु, अब मैं यह जान गया कि आप साक्षात जगन्नाथ हैं और यह आपके साथ स्वयं बलभद्र जी हैं। अब मुझ पर दया, कृपा, प्रभु, मुझे इस संसार के चक्र से मुक्त कर अपने नित्य धाम में रख दीजिए। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए अपना दिव्य रूप दिखाया और ऐसा ही हो तथास्तु कहा, और उसी क्षण वह पान वाला प्रभु के चरणों में समाहित विलीन हो गया। उसकी आत्मा हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए प्रभु के नित्य धाम में निवास करने लगी। भक्ति में न धन चाहिए न वैभव, भगवान को चाहिए केवल निर्मल सच्चा प्रेम, सरल निष्कपट प्रेम। जहाँ प्रेम है वहीं जगन्नाथ हैं। What have you eaten?